हमारे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि वाज़ेह किया उन्होंने कि पाकिस्तान के दुश्मन तरक्की का पहिया रोकने के लिए दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। वो इंसदाद दहशतगर्दी के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था कि देरपा तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। इसके लिए हमारी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान, दाखिली सलामती, कौमी पॉलिसी और अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किए हैं। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा है कराची में और बस एक दिन की दूरी पर है और हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन इसमें परफॉर्म कर रहा है। इस पूरा महीना हमारे पास जितनी देर ये फेस्टिवल चलेगा, हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर इस फेस्टिवल से लोग मौजूद होंगे, मेहमान होंगे जो अपना एक्ट, अपनी परफॉर्मेंस और अपने आर्ट के बारे में हमें यहाँ बताएंगे और हमारे थ्रू आपको बता रहे होंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सो यू कैन पिक एंड चूज वेयर यू वांट टू गो। इफ यू वांट टू गो टू ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स यू कैन। तो बहुत ही क्वालिटी परफॉर्मेंसेस जो हैं और जो प्लेस पेश किए जा रहे हैं उनका भी कोई मकसद है, देयर इज अ मैसेज बिहाइंड देम एज वेल। तो जी आज है जी सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड और ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसका काम खुदकुशी करने का इरादा रखने वालों को आखिरी खत या सुसाइड नोट जो होता है वो लिखकर देना। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन ये एक सोशल ड्रामा है, डार्क कॉमेडी है और इसमें बहुत समाजी पैगाम है। समझने की ज़रूरत है लोगों को। इस सेटिंग के ज़रिए समझाने की गई है। क्या समझाने की कोशिश की गई है ये हम जानेंगे। रायान खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और फहद शेख हैं who is also acting in this, performing in this play। रायान आपसे बात स्टार्ट करते हैं। Tell us about it। ये एक तो डार्क कॉमेडी टाइप लग रही है क्योंकि कॉमेडी लिखा हुआ है लेकिन नाम ऐसा है और कहानी ऐसी लग रही है। आपने पहले ये किया हुआ है? जी, मैंने ये मार्च में इसके 5 शोज हुए थे T2F में। दी सेकंड फ्लोर एक जगह है, जी बिल्कुल, एक तरह का सॉफ्ट लॉन्च हुआ था वहाँ पर। और फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जब शुरू हुआ तो इत्तेफाकन लकी हैं हम कि यहाँ सेलेक्ट हो गया क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली 40+ कंट्रीज जब एक जगह आ रहे हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए आपने स्क्रिप्ट देना होता है, आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है, क्या करना होता है? एक तो या आपने एंट्री देनी होती है? आप एंट्री देनी होती है, फिर आपको स्क्रिप्ट देना होता है। वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि आया मैयार पे उतर रहा है नहीं उतर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं तो उस हिसाब से उस चीज़ को करते हैं एनालाइज। तो लेकिन ऑब्वियसली एक तो मशहूरी तो हो ही गई होगी क्योंकि आपने अभी इसी साल की है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन ये जरूर बताइएगा, वी डू अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिटन बाय एन अमेरिकन प्लेराइट। उस जब एक ड्रामे को आप वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए करते हैं, एक जबान भी बदल जाती है, तो उसको कितना आप आर्टिस्टिक लिबर्टी कितनी ले सकते हैं? कोशिश ये होती है कि किसी भी ज़बान से जब हम ट्रांसलेट करते हैं, आए वो उर्दू में या इंग्लिश में या किसी और ज़बान में, तो एसेंस ना मारे उस चीज़ की। बेशक अल्फाज चेंज हो जाए क्योंकि जाहिर सी बात है हम उर्दू फिर भी कहीं ना कहीं एक नई ज़बान है। अगर कंपेयर करें हम इंग्लिश से तो बहुत चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो हम उसकी एसेंस पकड़ के उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कोशिश ये की है कि कल्चरल थोड़ी सी चीज़ ये रखें कि जो यहाँ पर एक चीज़ है कि मर्दों के नाम थोड़े भारी रखे जाते हैं, के मर्द भारी हो, हाँ ताकि मर्द स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, तो थोड़ा सा ये कोशिश की है कि बेशक नाम स्ट्रॉन्ग रखने से वो खुद मर्द स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। तो वो कि मर्द रोते नहीं है, मर्द बोल नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो यही मैसेज किया है कि जितने भी मर्द हैं उनकी सब बेसिकली मेंस और मेल मेंटल हेल्थ बिल्कुल पे भी बहुत बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर मेंटल हेल्थ की वैसे तो हम तो कोशिश करते हैं कि ओवरऑल बात की जाए, लेकिन पता नहीं खवातीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पे दी जाती है। तो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेल मेंटल हेल्थ। फहद, आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार ये है कि मैं जो ये कंपनी है बेसिकली जो चाहती है कि डेथ नोट लिखें सब जाने से पहले, तो मैं उसको हेड कर रहा हूँ और वो कंपनी मैंने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि लोग जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं। इनोवेटिव मैं चाहता ये हूँ कि मेरा मकसद ये है कि लोग मरें, ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड करें और लिख के जाएं, वजह पता हो कि क्यों मर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। अच्छा, तो बेसिकली क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक ये चीज़ है कि मर्द बोलते नहीं हैं और वो कुछ जाने से पहले वजह नहीं बताते और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही लोगों को बोलते हैं कि बोलना मत, मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये चीजें आपसे नो नीड टू टेल बेसिकली कि क्या रीजनिंग थी और मैं चाहता ये हूँ कि बस जाए कोई भी तो बता के जाए कि वो क्यों जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा ही ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है हमारी किसी भी सोसाइटी के लिए, लेकिन हमारे लिए भी। तो क्या आपने मेक श्योर की है कि बाय द एंड ऑफ इट जो ऑडियंस देखने आई हुई है उसको समझ आए कि एग्जैक्टली इसमें सैटायर क्या था और क्या हो रहा था? हमने जब ये शो किए भी थे तो उस टाइम भी पहली कोशिश तो यही थी कि आखिर कुछ इस तरह का हो
कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस पथराव करके चली जाए कि तो आप हमें खींच रहे हैं इसकी तरफ, सुसाइड की तरफ। लेकिन नहीं, जब लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंट स्टोरी होगी। ये तो सिर्फ एक पहलू है कि ऑफिस है और वो इस तरह की चीज़ करता है, बट कहीं ना कहीं हर किरदार की एक बैक स्टोरी है कि ये करता है तो ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। और जितने भी किरदार है इसके अंदर जो कि मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, उनके सब डिफरेंट स्टोरीज है जो कहीं ना कहीं ऑडियंस से रिलेट करेगी। अच्छा आया मैंने देखा है अपने घर में, शायद ही किसी के साथ हुआ है और शायद वो नहीं बोल पाया। तो ये हूबहू कहानियां आपने ली हैं जो ओरिजिनल प्ले था, या इसमें पाकिस्तान की तो अपनी कहानियां है ना? हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, हमारी यहाँ तो एक और ही लेवल ऑफ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैंने पढ़ा तो चल रहा है, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी कि जो कॉमनैलिटीज लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुसाइड वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्लोबल है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बाहर ज़्यादा होता है। इवन मेल मेंटल हेल्थ के पहलुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ग्लोबल कहीं ना कहीं, जिस तरह हमने कोविड में देखा, इवन कोविड के बाद हमने इस तरह की वीडियोस देखी जहाँ पर अल्लाह माफ़ करे जो मर्द हैं वो कूद रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो उसके बाद ही मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने आया तो यार ये तो सेम प्रॉब्लम्स हैं। आया वो इसके साथ हो जो ये चला रहा है ऑफिस, या वो नासिर एक और किरदार है उसके साथ हो, उसके फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे थे, या इवन तैमूर जो 18 साल का एक बच्चा है उसके साथ हो कि वो पढ़ाई का कितना प्रेशर है उस पर। तो ये तो आई गेस ग्लोबल टॉपिक है। और ये बड़ी समझाने वाली बात है, ताकि जो ऑडियंस आई भी हुई है, एक तो हमारी बड़ी मैच्योर ऑडियंस हो चुकी है जो थिएटर गोइंग है, दे डू रियलाइज सैटायर, मीनिंग, मैसेज, ये सारा वो उनको पता होता है और वो इसी हवाले से आते हैं। तो मिसकंस्ट्रू होना या मिसअंडरस्टैंड करने वाली तो कोई ऐसी गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन किस तरह बचाया भी जा सकता है, किस तरह अवेयर किया जा सकता है लोगों को कि अगर आपके घर में लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है। आई थिंक ये मैसेज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जो दबाव है वो इसी पे है कि बात करना जरूरी है। एटलीस्ट जरूरी नहीं है कि आप कहीं और जाओ, किसी से भी बात करो। आया आप किसी हेल्थ सेंटर चले जाओ या अपने वालिदैन से बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने अंदर मत रखो। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि पहले आप मार्च में कर चुके हैं, ये हूबहू वही होगा या कुछ आप हमेशा जरा सी चेंजिंग्स हैं, जरा ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ जब किया T2F में तो एक्टर्स वही हैं, बस सेटिंग थोड़ी चेंज है। उस टाइम हमने किया था एक ही सेट के साथ, हमने डिफरेंट चीज़ें प्ले आउट करने की कोशिश की थी। इस बार आर्ट्स काउंसिल एक बहुत बड़ा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो ये है कि अब इस बार थोड़ी और चेंज की हमने। और जाहिर है जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि अच्छा इसमें ये पंच लाइन डाली जा सकती है, सब कुछ डाला जा सकता है। इंटरेस्टिंग। तो कब पेश किया जा रहा है, प्लीज बताइएगा। ये हो रहा है 7 अक्टूबर को आर्ट्स काउंसिल में रात 8 बजे, स्टूडियो 2 एक जगह आर्ट्स काउंसिल में। वो आप आएंगे किसी से पूछेंगे, पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ा ही जबरदस्त अच्छी खासी कैपेसिटी वाला वो स्टूडियो है। एंड हाउ व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ दिस? ये तकरीबन 1 आवर 45 मिनट्स का है। अच्छा, ये बाय द वे मैं जरूर पूछ लूँ, कुछ लोगों की ये जरा शिकायत होती है कि व्हेन यू हैव टू सिट एंड वॉच अ लाइव परफॉर्मेंस विदाउट एनी ब्रेक्स एंड स्टफ, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 घंटे बैठना। मेरे ख्याल से प्ले टू प्ले डिपेंड करता है कि अगर तो वो इंटरेस्टिंग है, ऑडियंस को हुकअप किया हुआ है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस को। तो फिर ये तो कमाल है कि बिल्कुल बिल्कुल हिल ना सके कोई बंदा। हमने इस तरह के प्लेस भी देखे हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वाबस्ता हैं थिएटर से, कि 1 घंटे का प्ले भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर हमने इस तरह भी देखे हैं जो शायद 2-2.5 घंटे के खेल में पता नहीं लगता यू वांट कि वो चले। एग्जैक्टली। तो आई रियली होप कि ऑडियंस को पसंद आए। चलिए, वी रियली होप टू, एंड लग तो रहा है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। सुनिए, मैंने फहद से बात करनी है, एक लास्ट बात कुछ कहो यार, क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक। मैं चाहता हूं कि आप आए, जरूर देखें प्ले, अच्छा प्ले और बहुत जबरदस्त है। बोले ये स्टेज पे बोले, स्टेज पे बोलूं और आप जरूर देखने आए। हम जरूर देखने आएंगे। ये आप लोगों के लिए है, ये हम तो जाएंगे ही जाएंगे, इंशाल्लाह वादा है। और ऑडियंस क्यों आए आप उन्हें बता सकते हैं? ऑडियंस इसलिए आए बिकॉज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बोलना, क्योंकि वो अपने अंदर रख के, मैं भी यही चाहता हूँ बेसिकली, प्ले में जो भी हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग बोलें और जो वो फील करते हैं, वो जो डेली लाइफ में जिस चीज से गुजर रहे हैं, एक्सप्रेस करें, बताएं कि वो क्या फील कर रहे हैं। Do you come across people as in your male friends जो you can see and you can tell कि they are going through something in life and they are not expressing वो बात नहीं कर रहे? Of course, मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि बस उस चीज़ को इग्नोर करें और आगे चलें। हाँ, वो एक हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि जी पी जाओ इस चीज को और इसके बारे में बात ना करो, लेकिन और फिर हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि चीज खुद ही ठीक हो जाएगी। खुद ही नहीं चीजें ठीक होती, यू हैव टू वर्क एट इट। बिल्कुल। तो गुड,
ये ज़रूर देखें आप जाके, सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड 7th of October। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जी आपको साथ साथ याद दिला दें कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल है जिसके अंदर ये प्ले चल रहा है और उसमें बहुत से और प्लेस, परफॉर्मेंसेज, डांसेस, म्यूजिक, so much is happening, a whole month of it, if you are in Karachi or if you are traveling to Karachi, तो ये ज़रूर आपने करना है, because दुनिया का कल्चर जो है वो इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आपको देखने को मिलेगा।